मैं मिट्टू पात्रा फ्रॉम कटक उड़ीसा से हूँ। आज के टॉपिक थोड़ा एजुकेशन के ऊपर है। ये बेसिकली फॉर वीविंग डिपार्टमेंट टेक्सटाइल सेक्शन के है, इंडस्ट्री बेसिस है। ये फैब्रिक स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फैब्रिक स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि फैब्रिक स्पेसिफिकेशन एक रिटन डाटा होता है जिसमें हम लोगों को ये फ़ायदा होता है कि उसमें जो कपड़ा बनाएंगे वो किस आधार पे बनेगा, मतलब उस पर डाटा मिलता है उसमें क्या क्या चीज़ को लेकर कपड़ा बनाएंगे और आगे उसका कब डिलीवरी देना है, मतलब उसका क्या कंडीशन में देना है, किस कलर में बनाएंगे, ये सारा चीज़ है। तो कपड़े के रिलेटेड अगर कोई कपड़ा बनाना है उसमें क्या क्या उसमें चाहिए, जो चीज़ें चाहिए उस इस डाटा को लेके ही कपड़े का सारा कंस्ट्रक्शन फिर सिलेक्शन होता है। फिर वही चीज़ को अपन लूम पे मतलब लूम पे सेट करके कपड़ा बनाते हैं। तो चलते हैं फैब्रिक स्पेसिफिकेशन को, जो 15 पॉइंट है टोटल, एक वाई अलग अलग करके मैं अभी समझा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप ध्यान से देखिए, कोई बोरिंग होने वाली बात नहीं है। अच्छा टॉपिक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी चैनल को देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फैब्रिक स्पेसिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट हो गया वार्प काउंट, सेकंड हो गया वेप्ट काउंट, थर्ड हो गया ईपीआई एंड गेट्स पर इंच, पीपीआई पिक्स पर इंच, रीड काउंट यानी कि रीड काउंट जो अपने रीड कितने का लगाता है, रीड स्पेस, फैब्रिक वेट, डिजाइन, जीएसएम ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, जीएलएम ग्राम्स पर लिनियर मीटर, शेड, बायर्स नेम कौन सी पार्टी वाले ने दिए हैं, ऑर्डर लेंथ, टोटल ऑर्डर कितना है, 20 लाख मीटर, 30 लाख मीटर, 15 लाख मीटर, फिर कट लेंथ उसको स्मॉल पीसेस में कितना कितना चाहिए, ये चीज़ सारा है। फिर लास्ट में डिलीवरी डेट, उसको डिस्पैच कब करना है, डिलीवरी कब देना है उसको। फिर लास्ट में ये जो कपड़ा बना रहे एक्सपोर्ट के बेसिस में बना रहे या डोमेस्टिक के बेसिस में बना रहे, ये सारे पॉइंट को अभी एक के बाद एक मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है वार्प काउंट एंड वेप्ट काउंट। इससे पहले वार्प क्या होता है, वेप्ट क्या होता है, ये दोनों को समझना जरूरी है। तो वार्प और वेप्ट, जैसे कि फैब्रिक स्पेसिफिकेशन, फैब्रिक जो बनता है जिस लूम पे उसको अपन वीविंग मशीन बोलते हैं। तो वो वीविंग मशीन में 2 सेट्स ऑफ धागे को अपन यूज़ किया जाता है। एक तो लूम के पीछे से लेके फ्रंट तक का जो लॉन्गिट्यूडिनल में लाइन में डायरेक्शन में धागा है ना, उसको वार बोला जाता है। और जो अक्रॉस द विड्थ ऑफ द लूम में चलता है लेफ्ट से लेकर राइट तक, उसको वेप्ट बोलते हैं। तो टोटल सेफ्टी जितना भी वार्प का पूरा सीट को लेके बोलते हैं वार्प, और पूरा वेप्ट सीरीज को बोलते हैं वेप्ट। मतलब जो लेफ्ट से राइट का और धागा चलता है पूरा सीरीज को बोलते हैं वेप्ट। अगर उसको सिंगल पकड़ेंगे तो वार्प का आ जाएगा एंड, वेप्ट का सिंगल धागा पकड़ेंगे तो पीक बोला जाएगा। तो वही है। तो इन लॉन्गिट्यूडिनल धागा का क्या काउंट लेना है, उसका थिकनेस क्या रहेगा, और ये सारा चीज़ वार्प काउंट में आ जाता है। वेप्ट काउंट में भी वही है, थिकनेस कितना रखना है, कपड़े का वेट भी इसके ऊपर डिपेंड होता है। जितना हायर कोर्सर धागा रहेगा उतना कपड़े के वेट ज़्यादा आएंगे। थोड़ा फाइनर काउंट में कपड़े का स्मूथनेस अच्छा रहेगी, और वेट के हिसाब से जितना पार्टी वाले को वेट चाहिए उसी हिसाब से अपना ये वार्प और वेप्ट काउंट लेके कपड़ा डिसाइड करता है धागा कितने का लेते हैं। तो वार्प काउंट और वेप्ट काउंट थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन इसमें समझा दे रहा हूँ। वार्प काउंट वेप्ट काउंट को कॉटन का अगर कपड़ा बनता है तो हम लोग इंग्लिश सिस्टम में इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इंग्लिश सिस्टम में 2 काउंट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला हो गया 40 काउंट का, दूसरा हो गया 50 काउंट। सो दिस इज़ द यार्न नंबरिंग ऑफ इंग्लिश सिस्टम, यार्न नंबरिंग। तो इसका सिंबलिक हो गया एस एंड एस। 40 दिस इज 1 नंबर, अनदर नंबर इज 50। तो इन दोनों में से 50 इज ग्रेटर देन 40। सो द नंबर इज हायर द फाइनर इज द यार्न, यानी कि ये जितना भी नंबर ज़्यादा रहेगा, जिसके नंबर ज़्यादा है वो इतना इसका डायमीटर या तो उसका मोटाई उतना फाइन है। मतलब कंपेयर टू जो लेसर नंबर, यानी कि 40 काउंट और 50 काउंट में 50 का नंबर ज़्यादा है। इस वजह से इसका यार्न डायमीटर थोड़ा थीन आएगा 40 के हिसाब से, और 40 काउंट का जो धागा है वो थोड़ा सा मोटा आएगा या तो थिक आएगा 50 काउंट के हिसाब से। ठीक है ना, यही है, इसमें ज़्यादा कोई कुछ नहीं। बाकी
यही है कि ये धागा कितना काउंट कर लें, और धागे के काउंट के हिसाब से कपड़े का थिकनेस, कपड़े का वेट, वजन, ये आगे के हिसाब से प्लानिंग के हो, धागा परचेज करना हो, ये सारा चीज़ उसमें डिसाइड होता है। वार्प काउंट एंड वेफ्ट काउंट, वार्प यानी वार्प का काउंट कितना लेना है, वेफ्ट का काउंट कितना लेना है। फिर उसके बाद आ जाता है एंड्स पर इंच, पिक्स पर इंच। ये एंड्स पर इंच यानी कि वार्प का जो धागा है विड्थ वाइज, कपड़े का जो विड्थ सेट करेंगे, सेट करने के पहले वार्प काउंट में जो वार्प का धागा लेंगे वो पर इंच में कितना लेंगे, तो विड्थ में कितना टोटल धागा आएगा। तो इस चीज़ के कैलकुलेशन के लिए ईपीआई ज़रूरी होता है, और ईपीआई बढ़ेगा यानी कि पर इंच में धागा ज़्यादा होंगे तो कपड़े का जो कम्पैक्टनेस ज़्यादा बढ़ेगी, और हल्का ईपीआई कम रहेंगे तो कपड़ा थोड़ा हल्का बनेगा यानी कि उसका वेट कम हो जाएगी। तो एंड्स पर इंच में कितना एंड्स रहता है वो ईपीआई होता है पर इंच में। वैसे ही पर इंच में पिक्स कितना होता है वो पीपीआई बोला जाता है। और सबसे मेन टॉपिक है रीड काउंट। रीड काउंट के लिए स्पेशल थोड़ा 2 मिनट लेना पड़ेगा मेरे को। रीड काउंट, रीड तो वही होता है जो कपड़े का धागा तो अपना ले लिए काउंट का, फिर बाद में पर इंच में कितना लेना है, पर इंच में इंच कितना लेना है, पर इंच में पिक कितना लेना है। फिर रीड काउंट, रीड क्या होता है, ये फिक्स करता है अपने को कपड़े का विड्थ कितना रखें, कपड़े का वेट कितना रखें, और साथ में ईपीआई कितना मोटा बनाए, कम बनाए, कितना मतलब कम्पैक्ट बनाए, कितना लूज बनाए ये कपड़े को। तो एंड्स पर इंच ये रीड काउंट के ऊपर होता है। रीड काउंट को थोड़ा समझा दें। रीड काउंट जो होता है ना, स्टॉकपोर्ट सिस्टम में हम डिफाइन करते हैं, स्टॉकपोर्ट सिस्टम ऑफ रीड काउंटिंग। स्टॉकपोर्ट सिस्टम में जैसे कि स्टॉकपोर्ट सिस्टम में डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ डेंट्स इन 2 इंचेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रीड काउंट। सो अगर 120 का रीड काउंट किसी ने बोल रहा है तो उसका यही मीनिंग है कि पर 2 इंचेस का जो रीड का, देखो रीड तो पूरा टोटल ये रीड हो गया, ये टोटल हो गया रीड। रीड का सपोज कोई कुछ भी जो भी विड्थ है, विड्थ सेट, रीड का मेन काम है कि कपड़े का विड्थ सेट करना। तो ये विड्थ पूरा टोटल रीड है। इसमें से ये एक स्टेनलेस स्टील का पत्ती लगा है और 2 पत्ती के अंदर एक गैप बनता है जिसके थ्रू अपन धागे को भरते हैं, और ये एक एक करके आगे की तरफ होता रहता है। पूरा विड्थ, रीड का पूरा विड्थ में ये गैप यानी कि डेंट बना रहता है। तो ये रीड का यहाँ तक मान लेते हैं दिस इज 2 इंच। तो 2 इंच के अंदर जितना भी ये डेंट आएगा, जितने भी डेंट आएगा पर 2 इंच में, उतना ही मतलब जितना नंबर ऑफ डेंट आएगा वो नंबर को अपन रीड काउंट बोलते हैं। अगर 120 डेंट आया, 120 गैप बनी, 120 डेंट बना पर 2 इंच में, तो उसको 120 काउंट का रीड बोलते हैं। अगर वहाँ पे 104 डेंट बना तो 104 एक एक गिनते रहो, 2 इंच में 104 डेंट आ गया तो वो रीड काउंट बोला जाएगा 104। ठीक है, यही है रीड काउंट के ऊपर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो आगे वाले पॉइंट देखते हैं। आगे वाले पॉइंट क्या है, रीड स्पेस। वही है जैसे कि रीड, फुल रीड विड्थ से जितना भी आ रहा है, कभी कपड़े को हमें ज़रूरत होता है कम बनाए, उसके रीड विड्थ जो होता है वो तो मैक्सिमम विड्थ हो गया, पर उसमें से हमें कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है, 73 इंच बनाना है, 70 इंच बनाना है, 60 इंच बनाना है, 55 इंच बनाना है। जितने भी कपड़ा रीड स्पेस से, जितना कपड़े का विड्थ के लेगा ये रीड स्पेस सेट किया जाता है। यानी कि जो धागा अपन भरा जाता है रीड के अंदर उसको डेंटिंग बोलते हैं। और डेंटिंग कितने विड्थ तक किया गया है, और यानी कि धागा जो रीड के अंदर भरा गया है वो रीड में कितना विड्थ में, रीड में कितना विड्थ तक धागा भरा गया उसको बोलते हैं रीड स्पेस। और इसको भी यूनिट है इंच, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सो उसके बाद फैब्रिक विड्थ। रीड स्पेस फैब्रिक विड्थ में थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि रीड ये हो गया, रीड में मान लीजिए ये रीड है, अगर ये रीड में धागा सपोज यहाँ से यहाँ भरा गया है, ये हो गया रीड स्पेस।
यानी सिंपल RS। जब ये यानी कि धागा रीड में कितना विड्थ में भरा गया है वो रीड स्पेस। जब कपड़ा बनता है ना दोनों साइड से थोड़ा सा श्रिंकेज होता है, जैसे कि यहाँ से इतना श्रिंकेज हो गया, यहाँ से इतना श्रिंकेज है। श्रिंकेज होने के बाद फिर कपड़ा इंटरलसमेंट होते हुए कपड़ा बनता है। वार्प और वेफ्ट का इंटरलसमेंट को अपन वीविंग बोलते हैं। और यहाँ पे कपड़ा बन गया। इस किनारे से लेके इतना कपड़े का किनारे में इतना श्रिंकेज हुई, और ये देखो ये कपड़े का किनारे और रीड स्पेस में जो धागा भरा गया है रीड में, तो वो वाले का गैप इतना कम हुआ। तो ये दोनों साइड से ये जो बोलते हैं इसको श्रिंकेज बोलते हैं। ये कम होकर कपड़ा बनाता है। और ये जो अभी इंच में इसको मेजरमेंट किया जाएगा, इसको बोला जाएगा फैब्रिक का विड्थ। एक फैब्रिक का लेफ्ट साइड सेल्वेज से लेकर राइट साइड सेल्वेज का जो दूरी मापा जाएगा वो फैब्रिक विड्थ बोला जाएगा। और रीड स्पेस है कि रीड में हम कितना विड्थ तक धागा भरे हैं, चाहे लेफ्ट से लेके राइट तक, ये रीड स्पेस। ये दिस इज हो गया फैब्रिक विड्थ। यही है थोड़ा सा डिफरेंस, और कुछ नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करते रहिएगा। और एक एक पॉइंट और तो कितना 6 पॉइंट तक समझाएं, अभी 9 पॉइंट बाकी है। तो वीडियो अच्छा लगे कमेंट भी कीजिएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट है वो भी अब नीचे लिखते रहिएगा। लाइक तो ज़रूर करते रहिएगा ताकि हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा। तो 6 पॉइंट रीड स्पेस हो गया था, फैब्रिक विड्थ हो गया था। अभी डिजाइन ऊपर समझाएंगे, GSM समझाएंगे, थ्रेड समझाएंगे। तो डिजाइन क्या है, जो कपड़ा अभी धागा ले गए, धागे का क्वांटिटी ले गए, यानी कि कितना इंच, या तो इंच में पता लग जाएगा तो पूरा विड्थ का पता लग जाएगा कितना लेना है। अगर इंच में 100 धागा है और टोटल 70 इंच बनाना है, 70 गुणा 100 7000 इंच चाहिए, तो इस हिसाब से ये होता है धागा, उसका क्वांटिटी पता लग गया, रीड कितना लेंगे, फैब्रिक विड्थ सेट कर दिए। अपने फैब्रिक का डिजाइन क्या देंगे, जो डिजाइन होता है, जैसे कि इंटरलसमेंट होता है, जैसे वार्प मतलब सेट जो वार्प धागा है, जैसे वेफ्ट धागा, मतलब कितने वार्प को एक साथ अप करना है, कितने वार्प को एक साथ नीचे करना है, फिर कितने वार्प को नीचे रखना है, कितने ऊपर करना है। ये लिफ्टिंग का जो ऑर्डर होता है, प्लानिंग होता है, ये डिजाइन के ऊपर होता है। कभी अगर टोटल 4 फ्रेम है, कभी कभी 2 फ्रेम ऊपर रहता है, 2 फ्रेम नीचे, या तो 3 फ्रेम ऊपर 1 नीचे, या तो 1 फ्रेम ऊपर 3 नीचे, या तो 3 फ्रेम ऊपर 1 नीचे। यानी हमेशा कोई एक ना मिनिमम एक कम से कम एक तो फ्रेम नीचे रहना जरूरी है, कि तब कि इंटरलसमेंट होगा और कपड़ा बनेगी। नहीं तो फ्लोट बन जाएगा, कपड़ा बनेगा नहीं। कम से कम एक फ्रेम जो नीचे होना ज़रूरी है, किसी भी साइड में एक फ्रेम होना ज़रूरी है कम से कम। सो डिज़ाइन हो गया, जैसे कि 1 बाई 1 डिज़ाइन में टूल कपड़ा बनता है, प्लेन बनता है, सैटिन बनता है, थोड़ा डब्बी में भी वेरिएशन आता है। ये सारे चीज़ डिज़ाइन के ऊपर आता है। फिर GSM एंड GLM। ये GSM GLM हमारा यहाँ से डिसाइड होता है कितना GSM का वो बन सकता है। वार्प काउंट, धागे का यान थिकनेस, जो वार्प काउंट वेब काउंट से EPI PPI धागा कितना लगा है, ये सबको लेकर GSM और GLM बनाते हैं। GSM का फुल फॉर्म है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर एंड ग्राम्स पर लीनियर मीटर। GSM ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर में वो होता है कि जो 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर विड्थ में जो शैम्पू लिया गया है उसको वजन करके अपन कितना ग्राम बनता है उसको ग्राम पर स्क्वायर मीटर। एक वर्गाकार मीटर के वजन अगर ग्राम में लिखा जाए तो उसको ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर एंड ग्राम्स पर लीनियर मीटर, यानी कि सेम वही है कि पूरा अक्रॉस द विड्थ में जो कपड़े का पूरा फुल विड्थ का 1 मीटर लेंथ में कपड़ा लिया जाए, उसका वजन किया जाए, तो उसका जो वेट आएगा उसको GLM बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट और बता रहा हूँ GLM के ऊपर, यानी कि ग्राम्स पर लीनियर मीटर, ग्राम्स पर लीनियर मीटर। इसमें मान लो ग्राम्स पर लीनियर मीटर ये पूरा कपड़ा, और इसका विड्थ जो भी है एनीथिंग, मान लो कपड़े का ये लंबाई हमें मतलब 150 मीटर पता है, और उसमें से लेना है अपने को 1 मीटर लेंथ का, और विड्थ पूरा फुल आएगा जो कपड़ा अपना लूम पे बना है। ये मान लो 250 ग्राम आ गया GLM, तो 150 मीटर का कितना होगा, पर मीटर का फुल विड्थ में 250 ग्राम आया, तो पूरा 150 मीटर में मीटर होते हो तो 150 मीटर है, तो 250 ग्राम गुणा 150,
250 को 150 में गुणा कर देंगे तो जितना भी ये आएगा ना, तो उतना टोटल 150 मीटर कपड़ा लंबाई का वजन वही आएगा। तो जीएलएम में ये फ़ायदा है, अगर जीएलएम पता है तो उस जगह जो रोल आया है ना कपड़ा बन के, उसका पूरा लेंथ का वजन अपन निकाल सकते हैं, वो रोल का वेट निकाल सकते हैं। ये एक फ़ायदा है जीएलएम का। फिर नीचे आ गया शेड यानी कि कपड़े को हमें ग्रेप कंडीशन में देना है, डेनिम में देना है, या तो और कोई कलर में देना हो, येलो में देना है, या जो भी मार्केट में ऑर्डर रहता है उस हिसाब से शेड उसका फिक्स किया जाता है। शेड यानी कि कपड़े का कलर किस कंडीशन में आगे देना है। बायर्स नेम, ये तो टोटल जो 10 पॉइंट हो गया, ये फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। और ये बाकी जो 5 पॉइंट है वो पार्टी रिलेटेड, उसका वो कितना ऑर्डर है, एक्सपर्ट है, या अलग चीज़ है। पर ये जो पॉइंट है ना, पहला 10 पॉइंट, ये कपड़े का पूरा कंस्ट्रक्शन डिपेंड इसी से होता है। ये कपड़े का कंस्ट्रक्शन यानी कि कपड़ा कैसे बनाएं, किस चीज़ को लेके बनाएं, कितना क्वांटिटी में बनाएं, क्या वेट आएगा, क्या डिज़ाइन देंगे, कलर क्या रखेंगे, रीड क्या लेंगे, ये सारा चीज़ इसमें ये 10 पॉइंट में निर्धारित होता है। ये 10 पॉइंट को लेके हमें फैब्रिक का पूरा मतलब फैब्रिक का एनालिसिस करते हैं, या तो फैब्रिक को कितना, ये चीज़ मटेरियल को लेके हम लूम सेट करते हैं। लूम पे ये चीज़ों को, या तो विड्थ को लेकर लूम कितना हमारे पास, अगर कम विड्थ का लूम है, ज़्यादा विड्थ का कपड़ा नहीं बना पाएंगे, इसलिए लूम विड्थ भी उसी हिसाब से ऑर्डर किया जाता है पार्टी वाले से कि हमारे लूम विड्थ कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर जो बने उसी बन सकता है, उसी कपड़े ही बनाएं। तो ये हो गया 10 पॉइंट। वर्क काउंट, वेब काउंट, वीपीआई, पीपीआई, रीड काउंट, रीड स्पेस, फैब्रिक विड्थ, डिजाइन, जीएसएम, जीएलएम, शेड, ये 10 पॉइंट हो गया। फैब्रिक का स्पेसिफिकेशन मेन, जो इसी चीज़ को लेकर अपन कपड़ा बनाएंगे, और ये चीज़ प्लानिंग के लिए ज़रूरत होता है, कपड़े को वेट निकालने में ज़रूरत होता है। तो यही है फैब्रिक स्पेसिफिकेशन। बाकी जो 5 पॉइंट है वो भी स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। तो ये जो कपड़ा अपन बनाए, ये किस पार्टी ने दिया है, या तो किस पार्टी का ऑर्डर है ये, और वो कितना लाख का दिया, कितना ऑर्डर लेंथ कितना दिया है, 20 लाख मीटर दिया है, 25 लाख मीटर दिया है, 5 लाख दिया है, 500 मीटर दिया है, 10,000 मीटर का दिया है, ये ऑर्डर लेंथ होगा। और वो पार्टी वाले को पूरा रोल चाहिए, पूरा तो 10,000, 20 लाख मीटर, 15 लाख मीटर का ऑर्डर तो एक ही रोल नहीं बनेगा ना, उसमें छोटा छोटा पीस में बनेगा। जैसे बीम बनता है 5,000, 3,000 मीटर का, उसमें भी छोटा छोटा पीस होके बनता है। डेनिम में क्या होता है, पर बीम का 2,000, 2,500 मीटर का एक एक रोल निकाल के फिनिश करके बाद में उसको कट पीस में निकालते हैं। तो यहाँ क्या है, पार्टी वाले को ये रहता है कि हमें लूम से कट लेंथ कितना, कट पीस, कट रोल लेंथ मतलब स्मॉल रोल लेंथ फिक्स रहता है कि उसको 200 मीटर का चाहिए, 250 मीटर का, 400 मीटर का लेंथ में एक रोल चाहिए। तो उस हिसाब से वो फिक्स होता है पहले से। ये डिपेंड करता है ऑर्डर लेंथ, बायर जितना देगा ऊपर से वो कितना चाह रहा है अपना स्मॉल पीस, स्मॉल रोल लेंथ। तो ये कट लेंथ हो गया, ये टोटल ऑर्डर हो गया। और डिलीवर डेट वो पार्टी वाले को देना कब है, या तो वो पहले से बोला होगा कि मैं इतना लाख का दिया हूँ तो मेरे को 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में ये पूरा करके दो, 6 महीने में पूरा करके दो, 3 महीने में पूरा करके दो, ये डिलीवर डेट है। फिर बाद में जो हम कपड़ा बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं या डोमेस्टिक। एक्सपोर्ट यानी कि थोड़ा हाई क्वालिटी जो ब्रांडेड पार्टी वाले को दिया जाता है, और या तो फॉरेन में एक्सपोर्ट किया जाता है। डोमेस्टिक यानी लोकल मार्केट में, अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया के अंदर कहीं भी ये डोमेस्टिक ऑर्डर रहता है लोकल मार्केट में बेचने के, तो वो भी डोमेस्टिक का होता है। और ज़्यादातर प्रॉफिट एक्सपोर्ट में ही होता है, डोमेस्टिक में उतना नहीं होता है। और ये चीज़ है फैब्रिक स्पेसिफिकेशन के पूरा टोटल पॉइंट। ये 10 पॉइंट अपना फैब्रिक का पूरा उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में ये हो गया। ये भी है स्पेसिफिकेशन के अंदर, बाकी ये पार्टी का नेम, ऑर्डर लेंथ, कट लेंथ, डिलीवर डेट और एक्सपोर्ट डोमेस्टिक ये अलग है, मतलब फैब्रिक स्पेसिफिकेशन है पर ये पार्टी वाले के रिलेटेड। बाकी ये जो है ये इसको लेके, ये 10 पॉइंट को लेके ही कपड़ा बनाएंगे, इसके अलावा बना नहीं सकते। क्या है उसका आइडिया नहीं बनेगा, क्या वजन देंगे, कितना वजन का कपड़ा बनाए, कितना विड्थ का बनाए, धागा क्या लें, ये चीज़ है। तो ठीक है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है अच्छा से आप समझ गए होंगे ये फैब्रिक स्पेसिफिकेशन। तो आज की डेट यही था, 23 तारीख 23 जनवरी से आज शुरू किए हैं यूट्यूब चैनल। तो संडे के दिन है, आज ऐसे ही ऑफ था मेरा तो ये वीडियो बना लिया हूँ। तो आप लोग थोड़ा देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और बाकी अभी कोरोना के टाइम में सब लोग को थोड़ा बोले जितना ज़रूरत है उतना बाहर जाइए,
ज़्यादा इमरजेंसी रहता है, ज़्यादा कोई सामान लाना हो और अर्जेंट काम है तो निकलिए, नहीं तो मत निकलिए। सैनिटाइज करते रहिए और मास्क पहन के कहीं जाइए तो मास्क पहन के ही जाइए, डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए और अपना घर परिवार फैमिली के साथ अच्छा से रहिए और एक अच्छा वातावरण में ही रहिए। दिमाग को शांत रखे, खाए पिए बैठे, टाइम काम के समय में काम करिए, बाकी टाइम पे एंजॉय भी करिए। और बाकी सब लोग को यही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो जहाँ पे है अच्छा ही रहिए और अपना सेहत का ध्यान रखिए। तो ठीक है, फैब्रिक स्पेसिफिकेशन का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू। ओके।